हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत आपने मेरे को मोटिवेट किया। थैंक्स फॉर दिस मच ऑफ लव। ठीक है, सो आज हम क्या करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम जो लाइब्रेरी का डिप्लोमा कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए फुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस में लेके आ रही हूँ। ठीक है, और यूनिट वाइज लेके आ रही हूँ, और यूट्यूब पे कोई भी टीचर यूनिट वाइज नहीं करवा रहा है ना। सो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इन वीडियो से। सो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको फुल कोर्स यूनिट वाइज विद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की भी वीडियो आएगी। ठीक है, सो सारा का सारा आपको कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जब भी वर्ड आए, डैट मीन्स किसी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। इंस्टीट्यूट इन द सेंस ऑफ ये नहीं कि कॉलेज का कोई इंस्टीट्यूट, वो एक लाइब्रेरी भी हो सकती है ना। सो आप ना एक, जब इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आपने माइंड में एक लाइब्रेरी का इमेज अपने माइंड में रखना है ना। तो इससे क्या होएगा ना, चीजें समझनी और इजी हो जाएंगी। कैसे, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन से आपको ये क्लियर हो जाएगा। कैसे कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली वे से कलेक्ट करके रखते हैं। अब देखो, जैसे कि लाइब्रेरी में आप पिक्चर में देख रहे हैं, सिस्टमेटिक वे से बुक्स को कलेक्ट की हुई हैं, ऑर्गेनाइज की हुई हैं, देन क्या प्रिजर्व करके रखते हैं अपनी बुक्स को, देन क्या डिसएमिनेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को, किसको, फॉर यूज ऑफ इंडिविजुअल। अब लाइब्रेरी में कोई एक स्टूडेंट है क्या, उसको मना थोड़ी करते हैं कि सिर्फ आप ही हमारे लाइब्रेरी में आए हो, हम आपको बुक्स नहीं इशू प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो सभी कोई होते हैं, ओपन होता है, तो इंडिविजुअल के लिए भी ये होती है। रिसर्चर, अगर कोई रिसर्च करने आया है लाइब्रेरी में, या फिर कोई सोसाइटी का कोई भी पर्सन आया है, तो सभी के लिए ये मतलब असेसेबल होती है। क्लियर। अब सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं अनलाइक ह्यूमन सोर्स जैसे हैं, देयर आर एस्टैब्लिश बॉडी। ये क्या है, दीज आर द एस्टैब्लिश बॉडी, ये एस्टैब्लिश की हुई बॉडी है, जिसमें हमें इंश्योरिटी मिलती है किसकी, कि कंटिन्यूटी मतलब क्या है, ये ओवर द टाइम क्या रहेगी। कैसे, जैसे हमने लाइब्रेरी से बुक्स इशू कर ली 14 डेज के लिए, है ना, मोस्टली 14 डेज, 1 मंथ के लिए, डिपेंड करता है आपकी मेंबरशिप के ऊपर। तो ये कंटिन्यूटी रहती है। ठीक है, और क्या ऑथेंटिसिटी रहती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि ये जो भी डाटा प्रोवाइड करवाएंगे वो लीगल होएगा प्लस वेरीफाइड होएगा, है ना। असेसिबल होता है, असेसिबल का मतलब, असेसिबिलिटी का मतलब कि हर एक, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, कुछ भी हो, रिसर्चर है, कोई आम पर्सन है, तो सभी के लिए ये असेसिबिलिटी होती है। ठीक है, असेस कर सकता है कोई भी पर्सन डाटा को। ये था मीनिंग। इसके बाद हम करेंगे ऑथर की डेफिनेशन। ठीक है, मैंने 2 यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, आपको जो भी, आप एक लिख सकते हो, या में अगर दोनों ही लिखोगे तो वेल एंड गुड है। सो आपको जो इजी लगेगी आप उसको लिख लो। ठीक है, तो सेरा 1972 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, कहते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जब भी हम इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगी, ऑर्गेनाइजेशन आएगी कोई भी, जो क्या करती है, कलेक्ट करके रखती है, प्रोसेस करके रखती है, एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है डाटा को, जहाँ डॉक्यूमेंट्स को, एंड डाटा हमें प्रोवाइड करती है फॉर यूज। जैसे कि बुक्स प्रोवाइड करती है हमें यूज करने के लिए। और सेकंड डेफिनेशन है क्रिकल लास्ट के द्वारा, 1983 के द्वारा। इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या होती है, एक फॉर्मल एजेंसीज होती हैं। फॉर्मल एजेंसीज में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि लाइब्रेरीज होगी, आर्चीव्स हो गए, इंफॉर्मेशन सेंटर हो गए, है ना। तो ये क्या करते हैं, अपने थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, यूजर को। एक बार मैं फिर से
सिंपल वर्ड में बताती हूँ। क्या कहते हैं, कहते हैं जो इंफॉर्मेशनल सोर्स होते हैं, एक तरह की फॉर्मल एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं, डाटा प्रोवाइड करवाती हैं यूजर को। क्लियर। देन नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्स। कितने टाइप के इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है, डाटा हम कलेक्ट करते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज्ड वेज में रखा होता है, प्रोवाइड करता है ये हमें बुक्स, जर्नल्स, ई सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टाइप कैसी होती है, नेशनल भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, एकेडमिक भी हो सकती है। एकेडमिक मतलब कोई भी कॉलेज है उसकी खुद की लाइब्रेरी भी हो सकती है, या फिर स्पेशल लाइब्रेरी जैसे कि मेडिकल्स की अलग से लाइब्रेरीज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स की टाइप है अचीव्स। अचीव्स में नाम क्या होता है, मतलब क्या रखते हैं इसमें, प्रिजर्व करते हैं हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ठीक है। जैसे कि नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया जहाँ कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। देन नेक्स्ट वन इज द म्यूजियम। यहाँ पे आप देख रहे हो म्यूजियम में हम क्या प्रिजर्व करते हैं, अपना जो कल्चरल होता है या फिर जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट होते हैं वो हम डिस्प्ले करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इंडियन म्यूजिक कलकत्ता में है। ठीक है ये। देन और इंस्टीट्यूशनल टाइप्स कौन सी होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च जो न्यू नॉलेज प्रोवाइड करवाती हैं अपने रिसर्च के थ्रू। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जो कहाँ पे है, बेंगलोर में है। देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब आप देख सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी खुद की पॉलिसी आती रहती है, लॉस आते रहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। देन नेक्स्ट क्या, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड दी सोसाइटीज जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे कि देखो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई है ना, मेडिकल की होएगी सारी नॉलेज यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट वन इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ग्लोबल लेवल पे डाटा एंड रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करवाती हैं। यूनेस्को होगी, WHO होगी, आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत, आपने ये सुना होगा कि WHO के अकॉर्डिंग ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं ना। तो ये क्या है, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमें क्या बताती है, रिपोर्ट्स देती हैं। ठीक है। FAO हो गया। देन हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं हमें, फीचर्स है ना। तो फर्स्ट वन इज द प्रोवाइड ऑर्गेनाइज एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी में, अब लाइब्रेरी का ही आप पिक्चर दिमाग में रखो, वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइज वे से बुक्स होती है, ऑथेंटिक होती है, वेरीफाइड होती है, लीगल बुक्स होती हैं। लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, दोनों निकाल सकते हो आप, प्रिंट फॉर्म में भी और इलेक्ट्रॉनिक वे से भी। देन क्या इसमें क्या होता है, फॉर्मल एजेंसीज काम करती है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज। सबसे पहले क्या एडवांटेजिटी है, वेरीफाइड होता है, लीगल डाटा होता है, प्रिजर्व, इसको रिकॉर्ड को हम फ्यूचर्स जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब कि बुक्स, आप बुक्स बाई कर सकते हो। ठीक है। उसको अपने घर में रख के जब मर्जी तक उसको स्टोर करके रखो। वाइड रेंज ऑफ कवरेज करती है, ये किसी भी सब्जेक्ट को मतलब डीपली एनालाइज करती है। देन असेसिबिलिटी होती है, ओपन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए ये इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ओपन होते हैं। कॉन्टिन्यूटी मतलब इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखते हैं ओवर द टाइम। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। फर्स्ट वन क्या, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक अगर लाइब्रेरी में आप सर्च करोगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। कॉस्टली भी है, क्यों, क्योंकि इतना सारा हैंडल करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ चाहिए, फंड्स चाहिए। ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है कि आप इतना अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ कर सकते हो। समटाइम क्या होता है, नॉट अप टू डेट, समटाइम ये आउटडेटेड भी हो सकती है, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स कितने टाइम्स की पड़ी होती है ना। तो ये चीजें हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट है वो मोस्टली क्या है, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी यूज करता है स्टडी मटेरियल के लिए। अगर उसने हिस्टोरिकल
स्टडी करनी है तो कौन सा यूज करता है, कौन से नेशनल अचीवर फॉर ओल्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वो रीड करता है। अगर कोई रिसर्चर है वो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चर की रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है ना। तो अभी तक हम देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उसको समरअप करते हैं एग्जाम्स के लिए जो नोट्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा था। मीनिंग में हमने पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशनल जो इंफॉर्मेशंस होती है, सोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करते हैं और क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी लाइव की, उसकी टाइप्स कितनी है। लाइब्रेरीज है, अचीवर्स है जिसमें डाटा सेव करके रखते हैं, म्यूजियम है जिसमें हिस्टोरिकल डाटा होते हैं, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ठीक है। फीचर्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइज्ड वेज रखते हैं, ऑथेंटिसिटी होती है, प्रिजर्व करके रखते हैं, असेसिबल होते हैं। एडवांटेज क्या होता है, रिलायबल होते हैं, इसमें भी प्रिजर्व करके रखते हैं, वाइड रेंज कवरेज होती है। लिमिटेशन क्या होती है, कॉस्टली होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और सम टाइम ये आउटडेटेड भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी हमने पढ़ा, यूनेस्को पढ़ा, ठीक है, IISC बेंगलोर पढ़ा, ठीक है। तो ये था आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक। देन इसी का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द रेफरेंस सोर्स। लास्ट टॉपिक है, आपकी यूनिट इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं, कहते हैं एक पर्सनल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है लाइब्रेरियन, जो आपको गाइड करता है किसके लिए, राइट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए राइट टाइम पे फ्रॉम डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या है रेफरेंस सर्विस, मतलब अब सर्विस है, सोर्स नहीं, सर्विस प्रोवाइड करवाना। लाइब्रेरी आपको एक पर्टिकुलर स्टाफ का मेंबर प्रोवाइड करवाता है जो आपको कोई भी पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन या बुक फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। ऑथर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं रेफरेंस सर्विस क्या होती है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्टेक्ट होता है, एक्स्टेब्लिश होता है किसके बीच में, रीडर के बीच में, राइट बुक के बीच एंड राइट टाइम पे उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सेकंड, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी डेफिनेशन हमने कंसीडर करी है। कहते रेफरेंस सर्विस क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी वर्क। ये भी लाइब्रेरी का पार्ट है। अब आप कोई बुक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आप लाइब्रेरी के किसी स्टाफ मेंबर से पूछोगे कि हाँ मुझे लाइब्रेरी की बुक्स चाहिए या मेरे को इंग्लिश की बुक चाहिए, तो वो हमें गाइड करते हैं ना कि आप ये वाली सेल्फ पे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो ये है जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं आपको, रीडर को, किसके लिए, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, कहाँ से, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को यूज करके। देन काइंड ऑफ रेफरेंस सर्विस कितनी तरह की होती है, एक होती है रेडी रेफरेंस सर्विस, एक होती है लॉन्ग रेंज। रेडी रेडी का नाम से देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। रेडी इंफॉर्मेशन मतलब जो पढ़ी है बस क्विक हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो जाए। एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी हुई है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, क्विक रिजल्ट आ जाएगा कि 2 अक्टूबर को होती है ना। तो बट एक होती है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज में मतलब जिसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिसमें हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जहाँ लिस्ट ऑफ बुक्स, जहाँ आर्टिकल हमने लिखना है किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब ये तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, अब लाइब्रेरी में आप जाओगे वहां पे देखोगे कितने बुक्स पड़ी हुई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। कैसे पता लगेगा, जब अपना टाइम दोगे, हर एक बुक को पढ़ोगे, खोलोगे, टाइटल लिखोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज। देन नेचर ऑफ रेफरेंस सर्विस सेम वही है, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। डायरेक्ट सर्विस में क्या है, जहाँ पे सीधा देखो आंसर प्रोवाइड होता है यूजर की क्वेरी का, यूजर के क्वेश्चन का।
इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें लाइब्रेरियन आपको गाइड करता है। जैसे कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना है तो लाइब्रेरियन आपको गाइड करता है कि इस टाइटल की बुक या इस सब्जेक्ट की बुक आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट सर्विस हो गई। एक होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जब आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। देन हम देखते हैं मेथड। एक होता है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है, जैसे कि आप डिक्शनरी देखते हो, है ना, डिक्शनरी क्या होगी, मैनुअल मेथड है। सेकंड है बिब्लियोग्राफिक या इंडेक्स। सेकंड होता है ये ना लिखने में गलती हो, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड जैसे कि आप अभी मेरा ऑनलाइन देख रहे हो, डिजिटली वे से देख रहे हो, पीडीएफ देख रहे हो, ये क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो गया, है ना, ई बुक्स आप पढ़ते हो। देन होता है एक पर्सनल मेथड, एक होता है मैनुअल। मैनुअल में जैसे आप देखते हो डिक्शनरी हो गई, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, एक होता है पर्सनल मेथड। पर्सनल मेथड में जिसमें फेस टू फेस आप गाइडेंस लेते हो। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप टीचर से फेस टू फेस क्वेश्चंस करते हो कि मैम ये रेफरेंस मेथड क्या होता है, ठीक है, पर्सनल मेथड क्या होता है। तो फेस टू फेस जब स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल मेथड। देन एवोल्यूशंस ऑफ रेफरेंस सर्विस। एवोल्यूशन कैसे, मतलब टू चेक द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विस। सबसे पहले जब हम रेफर करते हैं, अब कोई लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर किसी को गाइड करता है तो सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, उसके जब फीडबैक लेते हैं तो यूजर सेटिस्फाई है, यूजर को जो नीड थी वो सॉल्व हो गई। एक्यूरेसी, जो सब्जेक्ट लाइब्रेरियन के स्टाफ मेंबर ने गाइड किया वो एक्यूरेट था। प्रॉम्प्टनेस का क्या मतलब होता है कि कितनी जल्दी उसने सर्विस प्रोवाइड की। आप लाइब्रेरी में गए, आपने पूछा कि मेरे को इंग्लिश के ये वाला टॉपिक चाहिए, इसकी बुक मेरे को कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सम टाइम क्या होते हैं, आप रुकिए जी, 2 मिनट वेट करो, ठीक है, 5 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करो। तो वो चीज़ भी कंसिडर करनी है एवोल्यूशन में जब फीडबैक देते हो, कितनी जल्दी आपको सर्विस प्रोवाइड की। कॉस्ट इफेक्टिव, कि आपने जो टाइम सेव, मतलब जो भी टाइम मनी स्पेंड करी, अब मेंबरशिप पे आप बुक इशू करवाओगे तो ऑब्वियसली उसके सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं, तो वो भी देखना है कि हाँ ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सेव आपकी मनी सेव कर रही है। यूज ऑफ सोर्स, मतलब कि जो भी सोर्स यूज किए हो, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में आप लाइब्रेरी में यूज किए या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर उन्होंने ऑनलाइन आपको बता दिया कि सपोज क्या कोई बुक थी पर्टिकुलर उनके पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, प्रिंट फॉर्म में, तो उन्होंने गाइड कर दिया कि आप हमारी वेबसाइट पे ई बुक भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो भी देखना है कि कौन सा फॉर्मेट हमें देते हैं रीड करने के लिए। ठीक है, अब जो भी हमने पढ़ा यूनिट 1 सेकंड में, ठीक है, चाहे वो पार्ट फर्स्ट हो या फिर जो ये वाला पार्ट चल रहा है, सभी का समरअप हमने कर दिया एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको मेन टॉपिक आपको पता होएगा तो आप कर लोगे, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स में हमने पढ़ा था जहाँ पे टीचर्स हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बस आप ये समझ लो, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, टीचर्स से। किसके बिहाफ पे वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, विद देयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेस पे हमें वो गाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल में सोर्स में हमने पढ़ा कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई म्यूजियम हो सकता है, जो क्या करते हैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने पास। ठीक है, रेफरेंस सर्विस में हमने पढ़ा जहाँ पे एक हेल्पर होता है जो रीडर की हेल्प करता है, राइट टाइम पे हेल्प करता है, तो राइट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक तो होती है रेडी, एक होती है लॉन्ग रेंज। नेचर होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मेथड कौन से होते हैं, मैनुअल फॉर्म में जैसे कि डिक्शनरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, पर्सनल हो गया जैसे फेस टू फेस हम किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं।
एवोल्यूशन में देखते हैं, अब रेफरेंस सर्विस आपको प्रोवाइड किया, आप कैसे इसको फीडबैक दोगे कि एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, कितनी जल्दी आपको दी है, आप सेटिस्फाई हो और कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो ये थी यूनिट नंबर सेकंड 115105 की, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मेरे को कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।